नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं उसे पूरे देश को दिल और दिमाग दोनों की खिड़कियां खोलकर सुनना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत भी कहूंगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी है और कोई मीडिया चैनल इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकता क्योंकि सबकी व्यापारिक मजबूरियां हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। कल धोनी के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि धोनी की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता। विराट कोहली के आंसू भी हमने इसमें देखे। बहुत सारे क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया कोहली के आंसू देखकर, क्योंकि आरसीबी एक बार फिर खिताब नहीं जीत पाई। लेकिन क्या हमें वाकई क्रिकेट को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? बात नेगेटिविटी की नहीं है, बात देश के करोड़ों युवाओं की है कि क्रिकेट सितारे देश के युवाओं को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का यूथ क्रिकेट मैच देखता है, धोनी के पीछे पागल है, विराट कोहली के पीछे पागल है, तो हम जैसों ने सचिन तेंदुलकर को भगवान मानकर मैच देखे हैं। क्रिकेट में इंडिया हारता था तो हम दुखी हो जाते थे, इंडिया जीतता था तो हम खुश हो जाते थे। क्रिकेट इस देश का मूड तय करता आया एक लंबे वक्त तक। हालांकि अब बहुत ज्यादा गंभीरता से तो लोग नहीं लेते, लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस जो है इन क्रिकेट सितारों के पीछे पागल रहते हैं। लेकिन ये क्रिकेट सितारे देश को क्या दे रहे हैं? क्या इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? आपने देखा होगा कि आईपीएल में किसका ऐड चल रहा है, एमपीएल का ऐड चल रहा है, इसके अलावा ड्रीम 11 का ऐड चल रहा है, हाउस जेट का ऐड चल रहा है, पेटीएम फर्स्ट का ऐड चल रहा है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, हम पहले भी कई बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। कई लोगों को लगता होगा कि क्यों बेकार में नेगेटिविटी फैलाने की। बेकार की बात नहीं है, ये देश के करोड़ों युवाओं की बात है। क्रिकेट में सट्टेबाजी का पुराना नाता है, कई क्रिकेट स्टार पकड़े भी गए हैं। हम देश के किसी क्रिकेटर पर सवाल नहीं उठा रहे सट्टेबाजी को लेकर, लेकिन जिस तरह से वो ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली कंपनियों की ऐड करते हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, आपने कितने बच्चों को, कितने युवाओं को, अपने साथियों को क्रिकेट में जीतते हुए देखा है? ज्यादातर जो पैसा लगाते हैं वो हारते हैं। तो आप उस चीटिंग का आखिरकार हिस्सा क्यों बनते हो? बाकायदा ऐड की शुरुआत में एक लाइन पढ़ी जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम है और इसकी लत लग सकती है। पहले से खतरनाक ये इसलिए हो गया है क्योंकि पहले तो सट्टेबाजी चलती थी, बुकीज वगैरह पकड़े जाते थे, फोन पे जो है सट्टेबाजी होती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन 100, 200, 500 रुपए कॉलेज जाने वाले बच्चों को लत पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें युवाओं ने सुसाइड तक कर लिया। उसके बावजूद देश का कोई मीडिया चैनल इस पर बात क्यों नहीं करता? अगर भारत में जुआ खिलाना इल्लीगल है तो ये धंधे क्यों चल रहे हैं? आपने देखा होगा कि इस आईपीएल में बहुत सारी कंपनियों के विज्ञापन हैं, इनके बहुत सारे, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे एमपीएल हो। जब ये विज्ञापन देती हैं, बड़े बड़े क्रिकेट स्टार ऐड करते हैं, तो युवाओं को लगता है कि हम इसमें पैसे जीत सकते हैं, लेकिन जीतता कोई नहीं है। एक आध चेहरा आपको दिखा दिया जाएगा। जिस खेल में देश के करोड़ों युवा हारते हैं, क्या इन क्रिकेट सितारों को उसका विज्ञापन करना चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर न्यूज चैनल की बात करें तो उन्हें भी मोटा विज्ञापन जाता है इन कंपनियों से। वो इस मुद्दे पर आखिरकार क्यों बात करेंगे? लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए कि आपने कितने लोगों को जीतते देखा है? देश के करोड़ों युवा हारते हैं और ये कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती हैं और उस मुनाफे में हिस्सेदारी इन क्रिकेटर्स की है। तो मैं आखिरकार धोनी को कैसे सलाम करूं, विराट कोहली का फैन कैसे हो जाऊं? हालांकि बहुत पसंद किया है कोहली, धोनी जैसे सितारों को। आज भी नाज है कि देश के लिए अच्छा किया है इन्होंने, क्रिकेट में नाम बुलंद किया है, लेकिन जब ये विज्ञापन करते हैं तो मैं कम से कम इनको हीरो नहीं मान सकता। मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन सचिन तेंदुलकर अगर आज पेटीएम फर्स्ट का ऐड करते हैं तो मैं उनको हीरो नहीं मान सकता। वो अब मेरे लिए क्रिकेट के भगवान नहीं रहे, वो एक साधारण इंसान बन गए हैं जिन्होंने भारत रत्न की गरिमा भी गिराने का काम किया है। अगर सचिन तेंदुलकर इस वीडियो को देखते हैं तो अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आप देश के युवाओं को जुआ खेलने का विज्ञापन आखिरकार कैसे दिखा सकते हो? आपको रोल मॉडल माना है एक पीढ़ी ने। जब आपको भारत रत्न दिया गया तो बहुत सारे लोगों को खुशी हुई कि आखिरकार खेल की फील्ड से किसी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अब आप उसकी गरिमा कम करने का काम कर रहे हो। इसी तरह विराट कोहली है, देश के लिए खेलने की बातें करते, लेकिन जब पैसा लेकर ऐसे विज्ञापन करते तो सवाल नहीं करते खुद से? थोड़ी शर्म नहीं आती क्या कि आप देश के युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हो? जो पॉकेट मनी माँ बाप बच्चों को देते हैं, क्या वो उससे ड्रीम 11 या फिर इन पर टीम नहीं बनाएंगे? आदत पड़ जाएगी, किसी दिन 100 हारेंगे, अगले दिन 200 हारेंगे, उसके बाद सोचेंगे ये वापस आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। इस चक्कर में युवा गर्त में चला जाता है। कई सारे ऐसे भी मामले आए हैं कि माँ बाप के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन बच्चे जुआ खेल गए, और किस परेशानी में वो बच्चे होते होंगे आप सोच कर देखिए। तो सट्टेबाजी का कारोबार तो पहले था ही, लेकिन ये ऑनलाइन जो कंपनियां हैं
ये जो काम कर रही है क्रिकेट के माध्यम से देश के करोड़ों युवा, कोई संख्या छोटी मोटी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं फैला रहे हम। लेकिन आप अगर इन सितारों को हीरो मानते हैं तो आप सवाल पूछ कर देखिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ऐसे विज्ञापन करने वाले, चाहे वो कोई भी जुआ खिलाने वाली कंपनी हो, उनको आखिरकार आप हीरो कैसे मान सकते हो? उनको खुद से क्या सवाल नहीं करना चाहिए? क्या हमें धोनी के आईपीएल जीतने से खुश होना चाहिए कि हम उनके फैन हैं, जबकि धोनी जैसे सितारे भी ड्रीम 11 वगैरह के विज्ञापन करते हैं, ऋषभ पंत भी अब तो विज्ञापन करने लगे। तो इनकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? जो युवा इनको बड़ा क्रिकेट स्टार बनाते हैं, जो युवा क्रिकेट मैच बड़ी तादाद में देखते हैं, तो क्या उन युवाओं के भविष्य को गट में ले जाने का नैतिक अधिकार है इन क्रिकेट स्टार को? अगर ये ऐसा करते हैं तो क्या हमें इन्हें हीरो मानना चाहिए? आगे वर्ल्ड कप भी आएगा, हम पागल हो जाएंगे क्रिकेट के पीछे, लेकिन ये देखो ना, क्रिकेट देश को क्या दे रहा है? क्रिकेट देश को बदले में बर्बादी दे रहा है। ये कोई बहुत नकारात्मक बात नहीं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप खुद से सवाल पूछ कर देखिए कि क्या आपने कभी किसी को जीतते देखा है। मैं फिर से सवाल कर रहा हूं। इस पे एक बहुत बड़ा नेक्सस है। बीसीसीआई के लिए तो प्रमोटर्स हैं इस तरह की कंपनियां, साथ में तमाम मीडिया चैनल्स को बड़े विज्ञापन जाते हैं, इसीलिए वो बात नहीं करते। लेकिन अब इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कितने लोग देखते हैं, कितने प्रभावित होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक दिल की बात है कि ऐसे स्टार्स को कम से कम मैं तो हीरो नहीं बना सकता जो करोड़ों युवाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहे हिंदुस्तान लाइव। नमस्कार।